एक घना जंगल था। वहाँ एक खतरनाक शेर रहता था। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कौआ, शियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बची हुई शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था। कोई ने शेर को बताया कि यह ऊंट है और यह जंगल में नहीं रहता, शायद पास के गांव से यहाँ आ गया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और शेर को भी कौए की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा कि नहीं, यह हमारा मेहमान है और मैं इसका शिकार नहीं करूँगा। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने उसे सारी बात बताई कि वो किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा। शेर को उस कमज़ोर ऊंट पर दया आ गई और उससे कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहेंगे। कौआ, चीता और शेर इस बात को सुनकर मन ही मन ऊंट को कोसने लगे। ऊंट ने शेर की बात मान ली और वह जंगल में ही रहने लगा। जल्द ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वह तंदुरुस्त हो गया। इसी बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह घायल हो गया। वह कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौआ, चीता व शेर कमज़ोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो शेर ने शेर से कहा कि महाराज, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा कि मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि अब कहीं पर जाकर शिकार भी नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही शेर ने तपाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहें तो हम ऊँट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिएगा। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया और बोला कि वह हमारा मेहमान है और उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा। शेर ने पूछा कि महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? शेर ने कहा, तब तो मैं उसे खा सकता हूँ। फिर शेर ने कौए और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और ऊँट के पास जाकर बोलने लगे कि हमारे महाराज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उन्होंने कितने ही दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अगर महाराज हमें भी खाना चाहें तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूँगा। शेर की बात सुनकर कौआ, चीता और ऊँट भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौए ने कहा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। शेर बोला कि तुम तो बहुत छोटे हो, तुम भोजन तो क्या नाश्ते के लिए भी ठीक नहीं हो। फिर चीता बोला कि महाराज, आप मुझे खा जाइए। तब शेर ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा। फिर शेर ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौआ और चीता बोले कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा। जब तीनों को शेर ने नहीं खाया तब ऊँट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। यह सोचकर वो भी बोलने लगा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लो। इतना सुनते ही शेर, चीता और शेर उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊँट कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आप भी ऐसे लोगों से सतर्क रहें कि आपको कहीं वो कोई हानि ना पहुंचा दे। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। आप आगे कैसी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।